हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसी साइन के हिसाब से आप इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिलीज। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी लेवल पे रह सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास मनी है या कोई भी चीज़ है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं फर्दर, और उसी से ही रिलेटेड एक प्लानिंग, एक डिस्कशन रह सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये इन्वेस्टमेंट डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये फिगर पेंटिकल्स को बहुत टाइटली पकड़े हुए है। तो देखिए, इन जनरल के लिए ये कार्ड कहता है कि कोई चीज़ है, कोई बात है जिसको आप बहुत ही टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को आप शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। और देखिए लियोज, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो हम खुश नहीं रह पाते हैं, या फिर किसी लेवल पे एक प्रेशर, एक टेंशन रहता है। और यहाँ पे देखिए, रिलीज़ का कार्ड भी बहुत ही क्लियरली कहता है कि जिस भी चीज़ को आप टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं उसको रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली मनी हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई बिहेवियर, कोई आदत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आइडिया, कोई थॉट हो सकता है जिसको अगेन मैं कहूँगी या तो आप शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आप अटैच हो रहे हैं, या फिर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या लेट गो नहीं कर रहे हैं। अगेन देखिए, यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड कहता है कि अगर आप एक सुकून चाहते हैं, अगर आप एक पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, या फिर आप अपनी एनर्जीज़ को बेटर करना चाहते हैं, प्रोफेशनल फ्रंट में एक बेटर एनर्जीज़ लाना चाहते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्हीं चीज़ों को आप रिलीज़ करें। देखिए लियोस, कोई भी नई चीज़ तब तक हमारी लाइफ में नहीं आ सकती जब तक पुरानी चीज़ें हैं। हम फिज़िकल लेवल पे ये सब चीज़ों को देख पाते हैं, लेकिन इमोशनल, मेंटल लेवल पे नहीं देख पाते, इसीलिए हम परेशान भी होते हैं। देखिए, आपके घर में पूरा फर्नीचर अच्छे से है, और अगर आप नया सोफ़ा लाना चाह रहे हैं या फिर नया बेड लाना चाह रहे हैं, और पहले से ही अगर सोफ़ा और बेड है तो आप कहाँ पे रखेंगे वो सोफ़ा, अनलेस एंड अनटिल एक खाली स्पेस आपके घर में है। अगर पहले ही सारा सामान भरा हुआ है तो आप नई चीज़ों को नहीं ला सकते हैं। और जब हमारा सोफ़ा, हमारा फर्नीचर पुराना हो जाता है तो बहुत एक्साइटेड होके हम पुराने फर्नीचर को फेंक देते हैं, किसी को दे देते हैं, और तभी हम नया फर्नीचर भी ला पाते हैं। ऐसे ही जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट हैं, जो पुराने हो गए हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो किसी भी लेवल पे हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक उनको आप लेट गो करें अगर आप बेटर एनर्जीज़ अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। क्योंकि अच्छी चीज़ें आपके स्पेस या आपके लाइफ के बाहर खड़ी हुई हैं। थोड़ी सी अंदर से आप जगह खाली करें और देखें कैसे ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आती हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हेरोफेंट रिवर्स एंड रीच आउट।
और देखिए हेरोफेंट टैरो में कहीं मैरिज का कार्ड होता है, स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ का कार्ड होता है, गाइडेंस काउंसलिंग का कार्ड होता है, और आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ या छोटे मोटे मसले इस वीक रह सकते हैं, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। तो देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं कल से हम ज़रूर प्रेयर करेंगे, कल से हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे, और हम नहीं कर पाते हैं। कोई भी हो सकती है। मैंने प्रेयर बोला, कुछ लोगों के लिए कोई रिलीजियस प्लेस विज़िट करना हो सकता है, जिसको अगेन मैं कहूँगी आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी नॉलेज को गेन करना चाह रहे हैं, अपनी किसी स्किल को अपडेट करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, कोई चीज़ से रिलेटेड एडवाइस लेना चाह रहे हैं और नहीं ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स कहीं कहते हैं कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड भी इस वीक हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी सोच को नहीं बदलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके रिजिड भी हो सकते हैं। तो देखिए अगर ऐसा है लियोज़, तो इन एनर्जीज़ को चेक करके ज़रूर करेक्ट करें, क्योंकि देखिए अगेन जब हम रिजिड हो जाते हैं, फिक्सेटेड हो जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, क्योंकि हम दूसरे व्यू पॉइंट या दूसरी चीज़ों को देख ही नहीं पाते हैं, एक ही चीज़ के बारे में इतना सोच रहे होते हैं। तो अगेन देखिए इन एनर्जीज़ को भी चेक करके करेक्ट करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइफ आपको कोई लेसन दे रही है, आप नहीं ले रहे हैं। तो देखिए अगर ऐसा है तो उसको भी आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि जब भी हम किसी भी लाइफ के एरिया में फ़ेल होते हैं तो कहीं वो हमारे लिए एक लेसन होता है, और जब हम दोबारा से वो चीज़ करते हैं या दोबारा से उसी लाइफ के एरिया में फ़ेल होते हैं, इसका मतलब हमने वो लेसन नहीं लिया है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसी एनर्जीज़ हों कि लाइफ आपको कोई लेसन दे रही है, आप नहीं ले रहे हैं, इसीलिए जो चीज़ें इस वीक आप अपने पर्सनल फ्रंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बार बार हो रही हैं। और देखिए यहाँ पे रीच आउट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को डील करें, तो ज़रूर आप किसी से हेल्प लें, किसी से गाइडेंस लें, किसी से एडवाइस लें। देखिए ये एडवाइस, ये गाइडेंस हमारे पास हमेशा ही अवेलेबल होती है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। एट टाइम्स ईगो इश्यूज़ होते हैं, एट टाइम्स हमें लगता है हमें ज़रूरत ही नहीं है, एट टाइम्स हमें लगता है पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। तो देखिए ज़रूर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको समझता होगा, आप उसको रीच आउट करें, आप उससे अपने दिल की बात करें। और अगर ऐसा इंसान नहीं है तो प्रोफेशनल गाइडेंस लें, प्रोफेशनल एडवाइस लें, और जो भी मसले हो रहे हैं अगेन मैं कहूँगी कि उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब हम सल्यूशन पे फोकस करते हैं तब भी कहीं हमें उन चीज़ों का हल मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि एक चीज़ इस वीक के लिए है कि आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी एनर्जीज़ में लेकर आएँ, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो पर्सनल फ्रंट हो। एंड गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। तो देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है हार्डनेस, मिस्टिक पावर। तो देखिए बहुत ही विजडम के साथ, पेशेंस, सब्र के साथ आपने इस वीक चीज़ों को डील करना है। आपने इम्पल्सिव नहीं होना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, और कहीं पॉज लेके चीज़ों को और समझना है। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपकी इनर वॉइस क्या कहती है, उसको भी ज़रूर आप फॉलो करें। एट टाइम्स अंदर से हमें पता होता है कि क्या गड़बड़ है, कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, और जो भी हो रहा है शायद एक फिक्सेटेड एनर्जीज़ या ईगो की वजह से हो रहा है, लेकिन हम उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें चल रही होती हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करके अपनी इनर वॉइस को आप ज़रूर फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है फर्स्ट हाउस, एंड इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे।
तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।